नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से असोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 10 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, इसका आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसमें आज हम लोग इस पूरे वीडियो में पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे समतल दर्पण क्या है, कैसे बनता है, किरण आरेख क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले कुछ उनके बेसिक टर्म्स हैं, पद हैं, या फिर यूँ कहें कि परिभाषाएं हैं, उनको देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे कि परावर्तन का नियम क्या है। इतना सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे साल भर के लिए। हर एक एग्जाम में आपसे इससे एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेट है। या तो फाइनल एग्जाम में हो, आपका इंटरनल एग्जाम में हो, जो भी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपको कल प्रकाश के बारे में बताए थे और भी बहुत सारी चीज़ें बताए थे पार्ट 1 में, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। दूसरा नंबर बात कि इसका जो PDF है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, उसको आपको यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके अगर असोनी 55 सर्च करते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुने कि मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ी, इस पर प्रकाश आई और ये कुछ भाग इसमें से लौट के चला जाएगा। तो यही जो प्रकाश का आना और टकरा के लौट के जाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान सुनिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, वस्तुएं तो तरह तरह की होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चिकनी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो उबड़ खाबड़ होती हैं, रूखर होती हैं। तो सबसे समान रूप में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो बात यह है कि किससे ज़्यादा परिवर्तन होगा, किससे कम परिवर्तन। परिवर्तन कहने का मतलब है कि जितना आया उसमें से कितना गया, ठीक है, जितना आया उसमें से कितना गया। तो सबसे ज़्यादा आने और जाने का जो रेशियो है वह समतल सतहों से होता है। समतल मतलब कि फ्लैट, चिकन, कौन सी, चिकन सतह जो होते हैं उनसे जितना आएगा ना, और उससे थोड़ा मोड़ा कम ही जो है जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा भाग इसका क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि चिकनी सतहों से परावर्तन अच्छी तरह से होता है, ठीक है। उदाहरण में हम ले रहे हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। जो भी दर्पण हम लोग घरों में यूज करते हैं, सुबह सुबह उठ के देखने के लिए, मुंह देखने के लिए, या फिर जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, आपके गोदरेज में लगा हुआ होगा, सबके घर में तो समतल दर्पण होते ही हैं। तो वो दर्पण हमारा समतल दर्पण होता है, तभी तो हम अपने फेस को आराम से क्या होता है, देख पाते हैं। तो इसके देखने का कारण यह है कि इस समतल दर्पण पर जब लाइट पड़ता है, इस समतल दर्पण पर क्या होगा, जब लाइट पड़ता है तो इस लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब परावर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण हम अपने चेहरा को दर्पण में देख पाते हैं। अब यहाँ एक टर्म आया समतल दर्पण, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूछता है कि समतल दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है। तो समतल दर्पण चिकना कांच का एक समतल प्लेट होता है, ठीक है, मतलब कि एक कांच का टुकड़ा होता है, सीधा बात समझिए। लेकिन वह कांच का टुकड़ा कैसा होगा, तो समतल होगा, यानी कि प्लेन होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा। आप पूछिएगा कि उबड़ खाबड़ भी होता है, तो आप ठीक से देखिएगा, मम्मी के या भाभी के गोदरेज में जो शीशा लगा हुआ होगा वहाँ पर कहीं कहीं गोल रहता है, ठीक है, और उसमें अपना मुंह देखिएगा, उसमें भी मुंह दिखाई देता है, लेकिन उभड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो दूसरा चीज़ हो गया। लेकिन जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, अपना चेहरा को देखने के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम जो होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका हो जाएगा समतल दर्पण में हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक समतल प्लेट होता है। अब समतल प्लेट होता है मतलब कि दोनों तरफ से अभी पारदर्शी होता है। यह क्या होता है, अभी पारदर्शी होता है। उसके बाद में इस पर क्या किया जाता है कि एक तरफ से इस पर क्या किया जाता है कि इसको रजतित कर दिया जाता है। रजतित कहने का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग सिल्वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर्ड बोलते हैं, सिल्वर्ड। रजतित कहने का मतलब सिल्वर्ड, और सिल्वर्ड कहने का यह मतलब है कि चांदी की जो है ना एक पतली प्रेत मतलब परत बैठा दी जाती है। चांदनी की क्या की जाती है, एक पतली परत बैठा दी जाती है।
अब कहिए कि मतलब कि शीशा में चांदी लगता है, तो हाँ भाई, चांदी का जो होता है ना, पानी चढ़ा दिया जाता है इस पर ऊपर से, ठीक है। आप ध्यान से किसी को भी आईना को अगर उखड़ते हुए, पुराना आईना होगा उसको उखड़ते हुए देखिएगा तो उस पर ऐसा होता है। फिर क्या किया जाता है कि यह चांदी का प्लेट उखड़ नहीं जाए, जो रजतित कर दिए इसको, वह उखड़ नहीं जाए, इसके लिए इस पर एक दूसरा कोई गाढ़ा रंग का कलर क्या किया जाता है, ऊपर से कर दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को। अब क्या होगा कि आपका ये समतल दर्पण जो हो गया, तैयार हो गया। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले दर्पण, उसके पीछे मान लीजिए कि सिल्वर्ड प्लेट हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेगा, इसके ऊपर से एक और पेंट चढ़ा देगा, कोई भी गाढ़ा रंग का। तो हम लोग जो भी आईना देखते होंगे तो उसके पीछे देखते हैं कि ग्रीन कलर का या फिर रेड कलर का क्या कर देता है, उसको पीछे से कलर कर देता है। लेकिन इस रेड कलर के अंदर में भी क्या करता है, एक व्हाइट कलर वाला रहता है, और उसी व्हाइट कलर पर से क्या होता है, हमारा जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट होके, जैसे लाइट आया यहाँ तक आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। और यह जो है, ये जो आपका हो गया रेड कलर या फिर जो भी ग्रीन कलर होगा, वो क्या करेगा कि इस ये जो सिल्वर्ड किए हुए हैं इसको प्रोटेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि प्लेट से बना होता है और प्लेट की एक सतह को रजतित कर दिया जाता है, यानी कि सिल्वर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद उस पर लाल या किसी दूसरा भी कोई भी गहरा पेंट का रंग का क्या दे, गहरा रंग का पेंट उस पर चढ़ा दिया जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे। ये हो गया। अब बात करते हैं किरण आरेख क्या होता है। किरण आरेख को इंग्लिश में हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं, कल बताए थे कि प्रकाश की किरण क्या है, किरण पुंज बताए थे और प्रकाश की किरण भी बताए थे। तो प्रकाश की किरण जो है उसका पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख बोलते हैं। जैसे कि अभी हम कैसे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, इस पर से ये आया, ये यहाँ से गया, तो ये जो फिगर शो हो रहा है, ये जो फिगर शो हो रहा है टोटल, यही क्या कहलाएगा, किरण आरेख कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम जानने से पहले आपको परावर्तन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जानने होंगे, पद जानने होंगे, परिभाषाएं जाननी होंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, किसी भी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण मान लीजिए किस सतह पर पड़ती है, तो जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। तो जब इस सतह पर आके पड़ी यह परावर्तित, यह जो किरण आई, तो कुछ ना कुछ तो नियम फॉलो करके ही ये वापस लौट के जाएगी। तो यही कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, ये सतह हो गया, ये प्रकाश की किरण पड़ी, और यह जो जब लौटेगी तो जिन नियमों का पालन करेगी, उन्हीं नियम को क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम की परिभाषा अगर पूछे तो ये हो गया। अब पूछे कि परावर्तन के नियम क्या क्या है, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानना होगा आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, और फिर लास्ट में एक परावर्तन कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से समझेंगे, बहुत आसानी से इजी वे में समझ में आएगा, थोड़ा सा भी लोड नहीं लेना है। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका एक समतल दर्पण है। क्या मान लीजिए, एक आप ये समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण है तो इसको इसके नीचे ऐसे 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 कर दीजिए, कलई हो गया, ये सिल्वर्ड हो गया। जब भी आपको दर्पण बनाना हो तो इसी तरह से बनाइएगा, सीधा लाइन छोड़ के नहीं लिखिएगा। इस पर लिख दीजिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये लिखा गया। समतल दर्पण क्या होता है ऊपर ही समझा दिए। अब सबसे पहले आपको पढ़ना यह है कि आपतित किरण क्या है। तो ध्यान से समझिए कि जो किरण आती है, जो किरण आती है वही आपतित किरण, आती हुई किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। तो इसका समझने कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। सिंपल समझिए ना कि जो किरण आ रही है, जो किरण आ रही है वही किरण क्या है, आपतित किरण है। अब समझिए परावर्तित किरण, लगले परावर्तित किरण समझ लीजिए। तो जो किरण जा रही हो, आने का ऐसे साइन कर दिए और जाने का ऐसे साइन कर दिए। तो जो किरण आ रही है आपतित किरण, और जो किरण जा रही है वो परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। लेकिन ये समझाने के लिए है, इसको याद इसी तरह कीजिएगा कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हवा है, हवा से आई और हवा में ही चली गई, तो यह जो जाने वाली किरण है यह क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। और किसी सतह पर ही टकरा के जाएगी, ऐसे तो जाएगी नहीं। मान लीजिए कि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये तो सीधे अभी आपतित ही है, कहीं ना कहीं जाके जब तक इसको बेस नहीं मिलेगा ये पर टकराएगी कैसे, तो किसी सतह से ही टकरा के जाएगी। तो किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण
और किसी सतह पर आके और परावर्तित टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया। अब एक होता है आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भैया जब ये आपतित किरण आ रही है तो कहीं ना कहीं तो टकराएगी, तो यह टकराने का जो पॉइंट है वही आपतन बिंदु है। तो हम ओ को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ध्यान से सुनिए कि यह जो किरण है कहाँ के टकराई, यहाँ के टकराई, तो यह जो टकराने का पॉइंट हो गया आपतन बिंदु हो गया। क्लियर है इतना बात। अब बात करते हैं, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण समझाई दिए। एक अब अभिलंब करते हैं। अभिलंब क्या है कि जो आपतन बिंदु से जब हम 90 डिग्री का एक काल्पनिक कोण खींचेंगे, ठीक है, तो किसी समतल के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपतन बिंदु से एक लंब खींचते हैं और यही क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब इसका नाम अगर कर दें ए, इसका नाम कर दे बी, इसका नाम कर दे एन, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ओ ए जो है आपका क्या है, आपतित किरण है, ओ बी क्या है, परावर्तित किरण है, ओ क्या है, आपतन बिंदु है, ओ एन क्या है, अभिलंब है। आपतन आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जहां पर आपतित किरण परावर्तित किरण ये मिलते हैं और अभिलंब मिलते हैं वो सभी आपतन बिंदु। और फिर समतल दर्पण पर खींचे गए लंब को अभिलंब। परावर्तन कोण समझाई दिए, इसी का एक फिगर हम बना के दिए होंगे यहाँ पर कि यह ओ ए जो हो गया यहाँ से जा रही है तो आपतित किरण, ओ बी लौट के आ रही है तो परावर्तित किरण, ओ एन लंब है, अभिलंब इस पर जो समतल दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये अभिलंब हो गया। तो ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान देना वाली बात है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के 2 नियम है, एकदम बिल्कुल इजी नियम है। देखिए कहता है, ये पहला नियम यह कहता है कि यह जो आपतित किरण है, यह जो परावर्तित किरण है और यह जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होंगे। तो एक ही समतल में तो है ही, पहला नंबर नियम यही होगा। अब ऐसा नहीं कि एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक अलग समतल है, एक अलग समतल, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये परावर्तन के नियम ये लागू नहीं होगा। तीनों का एक ही समतल में होना आवश्यक है, पहला नंबर कंडीशन। किसका किसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होना चाहिए, पहला नंबर कंडीशन हो गया। दूसरा नंबर कंडीशन होता है कि आपतन कोण जो होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि यह समतल दर्पण है तो जितना डिग्री से, जैसे कि यह अभिलंब हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके साथ में ये 45 डिग्री का कोण बना के आई है तो इसके साथ में 45 डिग्री का ही कोण बना के जाएगी। अगर इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बना के आई है तो इसके साथ में भी 60 डिग्री का कोण बना के ही जाएगी। तो यही कहता है कि जो आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बना के आता है अभिलंब के साथ में, उतना ही डिग्री का कोण अभिलंब के साथ में बना के वह जाता भी है। सिंपल वर्ड में है कि जितना डिग्री का कोण बना के वह आएगा उतना ही डिग्री का कोण बना के जाएगा। आएगा कौन, आपतित किरण, जाएगा कौन, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वह आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वह परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि एक समतल सतह पर क्या होता है कि कोई किरण आती है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो कितने डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, तो भैया 30 डिग्री का ही कोण बनाते हुए वो जाएगी। सिंपल सा वर्ड हो गया ये। तो ये है आपका परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम है, पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही लंब में होते हैं, ठीक है, और दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यह जो पॉइंट सब है इसको समझा दिए अच्छे से, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसा लगेगा वीडियो, आपको कैसा लगा है यह वीडियो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।